सच ही कहा है कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई चीज़ मन में ठान लो कि हाँ मुझे बस ये करना है तो करना है, तो फिर कोई भी आपको पीछे खींच नहीं सकता। अगर आपने कदम आगे बढ़ा दिया, एक बार बढ़ा दिया, 2 बार बढ़ा दिया, फिर तीसरी बार आपको खुद को भी फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि अभी तुम आगे बढ़ो। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने आप से आपके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना लाइव और मैं हूँ संजना सिंह। आज फाइनली मेरा 18 डेज़ कंप्लीट हो गया इस 60 डे चैलेंज का और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अब मुझे लग रहा है कि जैसे एक जुनून हो गया है कि सुबह उठ के मुझे सारी चीज़ें करनी है, खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद को फिट करना है। सबका ख्याल तो रखना है लेकिन सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। अगर आप खुद फिट रहोगे तो भी तो दूसरों का ख्याल रख पाओगे। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने किचन में। ये दही मैंने रात में जमाई थी और ये वेदू का यहाँ मिल्कू मैं भर रही हूँ, दूध भर रही हूँ। मिल्कू मिल्कू ही कहती हूँ उससे, तो ये आदत पड़ गई है कहने की। और ये है मेरा ड्रिंक जो मैं सुबह लेती हूँ, मैंने हर ब्लॉग में बताया है। और फैट कटर भी कुछ ड्रिंक होते हैं जो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। अभी थोड़ा मेरा खुद का वेट कम हो जाए उसके बाद से। और मैं आप लोग को बता दूँ, सुबह उठ के ना इतना अच्छा फील होता है। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई डेली से। मेरा पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा तो लगभग मैं बहुत अर्ली उठ जाती थी, बहुत रात रहता था तभी। अभी चलिए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये सनराइज़ हो रहा, अभी थोड़ा सनराइज़ हो रहा, ऐसा कि नहीं बहुत ज़्यादा सनराइज़ हो गया। लेकिन पता नहीं कि जब से मैंने ये चैलेंज लिया है, मैं यही सोचती हूँ कि जब खूब अंधेरा रहे तभी मैं जग जाऊँ, उजाला ना हो। लेकिन रात में वेदू का कुछ तबीयत ख़राब हो गया था तो फिर इस वजह से वो बहुत लेट सोई तो मेरी भी आँख लग गई। हालांकि मैं बहुत कम सो रही हूँ इस चैलेंज के दौरान। रात में 2 बज जाते हैं, 1:30 1 तो बज ही जाता है। तो फिर उसके बाद से सुबह 4 बजे 5 बजे जगना। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ उसकी वजह से, या फिर मैं हेल्दी डाइट ले रही हूँ उसकी वजह से, या फिर दोनों की वजह से। कुछ तो रीज़न है जिससे मुझे बहुत एक्टिव मैं फील कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कम देर सोई, ये मेरे माइंड में तो आ ही नहीं रहा है। और थकान भी नहीं लग रही है। थोड़ा लगता है कि हाँ नींद आ रही है, बट ऐसा नहीं कि सर दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, ये सब कुछ फील नहीं होता है। फाइनली मेरा सारा काम हो गया, मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने। सबसे अच्छा मुझे यहीं लगता है और मेरी बेबी के साथ लगता है, मेरी फैमिली के साथ अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ खुद को टाइम देने। सब चीज़ तो करना ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने लिए भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद फिट रहोगे तभी दूसरों को फिट रख पाओगे। और जितने भी मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ वो ज़्यादातर फैट लॉस के ही हैं। आपके फ़ैट ज़रूर कम होंगे, बेली फ़ैट कम होगा। इन दौरान मैं आप लोग को बता दूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें भी खाई हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्दी ही खाई हूँ, अनहेल्दी भी खाई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब जैसे एसिड बन जाता है या फिर सर दर्द, चक्कर, बुखार, जुकाम जो भी होता है, ये सारी चीज़ें भगवान की दया से अभी तक कुछ हुआ नहीं। इस चैलेंज के दौरान मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत फिट फील कर रही हूँ। आप लोग भी देखिए, 8 दिन करके देखिए, ज़रूर आपके अंदर बदलाव आएगा। आप अपने आप को बहुत हल्का फील करेंगे। और स्पेशली वुमेंस के लिए मैं हर ब्लॉग में लगभग कहती हूँ, फिर से कह रही हूँ, आप लोग खुद को वक्त दीजिए, तभी सब लोग आपको वक्त देंगे। आप खुद फिट रहेंगे तभी आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। मेरे पास तो बहुत, अगर बहाने बनाओ ना तो बहुत सारे बहाने हैं। कहते हैं ना कि काम ना करने के बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन काम करने का कोई एक रीज़न तो होगा। तो बस यही रीज़न मान लीजिए आप लोग कि आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, आपको स्वस्थ रहना है। इसकी वजह से आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें और हेल्दी डाइट लेना भी स्टार्ट कर दें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, मेरी बात मानिए और आज से ही आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। मेरे साथ साथ आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए इस जर्नी में। आप लोग भी एक नई जर्नी स्टार्ट करिए। सो ये जो भी है एक्सरसाइजेज, ये आपके बेली फैट को कम करेगा और आपको एकदम लाइट फील कराएगा। ऐसा लगेगा कि आप कितना अच्छा फील कर रहे हो। और पता है क्यों ऐसा होता है, जब एक्सरसाइज करो ना तो ऐसा लगता है कि बहुत खुशी महसूस होती है। लगता है कि हाँ मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जो भी अवेलेबल हो, हेल्दी चीज़ें, मूंग दाल और चना वगैरह, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। मूंगफली बहुत हेल्दी होती है, उसको भिगा के खाइए। उसके बाद मैं ये डेली खाती हूँ स्प्राउट
स्प्राउट जिसमें चना, मूंग दाल ये सारी चीज़ें होती हैं। टाइम बहुत कम था आज, उसी में बहुत बिजी थी। ऐसा नहीं मैं बैठ के ही खाती हूँ, काम करते करते भी सारी चीज़ें फिनिश कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरे यहाँ आ गए हैं मेरे देवर जी, तो मैं उनके लिए कुछ नाश्ता बनाने जा रही थी, लेकिन उससे पहले सोचा कि पहले अपना पेट पूजा कर लूँ, क्योंकि दोपहर है तो भूख लग गई थी मुझे बहुत तेज़। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना खाना खाने। उसके बाद से चलिए चलते हैं किचन में। तो ये है पोटैटो शॉर्ट्स, जो कि गार्लिक पोटैटो शॉर्ट्स, ये सब बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, मैं आप लोगों को बता दूं। लेकिन ये है कि घर में अवेलेबल है, तो कोई भी मेहमान आ गया तो इजीली बना के दे दो। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, कभी कभार तो चलो चल जाता है, लेकिन अगर आप सोचो कि रोज़ खाओ इसको तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, मतलब सोचना भी मत रोज़ खाने के लिए। ये देखने में जैसे न्यूट्रेला की तरह लग रहा है। चलिए इसको तलते हैं। हालांकि ये अक्सर ही जैसे मेरे घर पे मेहमान आने हुए या फिर कोई भी आना हुआ तो ये ला के रख जाता है कि ज़्यादा दिक्कत ना हो, तुरंत इसको कढ़ाई में डालो, तलो, निकालो और दे दो। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। लेकिन मैं भी एक दो तो खा ही लूँगी, ऐसा नहीं कि नहीं खाऊँगी। लेकिन हाँ, ये डेली खाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। पता नहीं कब का सब पता नहीं क्या डाल के रखे रहते हैं कि इतना लंबे टाइम तक चलता है, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो नुकसान ही करती है। फाइनली ये रेडी हो गया। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय चैनल।